हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड से 100 प्रश्नों को। ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, 100 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, वर्ष 1986 ईस्वी में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, गौरा देवी जी को दिया गया था। ठीक है ना, प्रथम वृक्ष मित्र जो पुरस्कार था वो गौरा देवी जी को ही दिया गया 1986 में। ठीक है, उस समय जो आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे भैया राजीव गांधी। ठीक है, चलो फिर क्या बोला था गौरा देवी जी ने? वो बोला था, मार लो गोली और काट लो हमारा मायका, ऐसा बोला था। ठीक है, तो अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया चिपको आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, तो देखो, अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है। ठीक है ना, राज्य के 7 जनपदों के साथ है। तो देखो भैया, ऐसे उत्तराखंड का नक्शा ये बना लो। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, मान लो ये आपका पौड़ी गढ़वाल है, पी लिख दे रहा हूँ, तो पौड़ी गढ़वाल। फिर यहाँ पे नैनीताल लिख लो। ठीक है, यहाँ पे नैनीताल हो गया। फिर आता है आपका अल्मोड़ा, यहाँ पे अल्मोड़ा भी लगता है। ठीक है, चमोली भी लगता है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग भी लगता है, टिहरी भी लगता है, और आपका देहरादून हरिद्वार भी लगता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 7। क्या क्या लगता है भैया? नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, चलो पौड़ी से लगता है तो पौड़ी गढ़वाल हो गया आपका। बड़े फिर आगे की ओर। तो देखो, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता क्या थी? ठीक है ना, जिस समय इसको मंजूरी मिली थी उस समय थी इसकी भैया 600 मेगावाट। ठीक है, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ भैया? वो हुआ आपका 1978 में। ठीक है, मंजूरी 1972 में मिली, निर्माण कार्य 1978 में शुरू हो गया था। और ख़त्म कब हुआ? वो हुआ सन 2006 में ख़त्म हो गया था। अभी की वर्तमान की बात करूँ तो मैं इसमें है आपका 2400। ठीक है ना, 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है इसमें। ठीक है, 3 इकाइयों में होता है। पहला तो हमारा टिहरी बांध से हो गया 1000 मेगावाट। फिर उसके नीचे थोड़ा सा नीचे जाओगे टिहरी बांध के तो कोटेश्वर विद्युत जल परियोजना है, उससे 400 मेगावाट। फिर जो आपका टिहरी पंप स्टोरेज है उससे भी 1000 मेगावाट। ठीक है, टोटल हो गया आपका 2400 मेगावाट यानी 2400 मेगावाट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कासुवा से होमकुंड की दूरी है, तो वो है भैया आपकी कितनी? 280 किलोमीटर की। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो माँ नंदा देवी है उनकी जो राजजात यात्रा होती है हर 12 वर्ष में होती है। ठीक है, हर हर 12 वर्ष में होती है। तो माँ नंदा देवी को ससुराल भेजने की यात्रा है आपकी नंदा राजजात यात्रा। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है भैया? ये आपके जो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग के नौटी गांव से शुरू होती है। ठीक है, नौटी गांव से शुरू होती है और रूपकुंड में आपकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 5वां प्रश्न है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो देखो भैया, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था 1815 में। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता है 1814 में क्या कर दिया था भैया अंग्रेजों ने? वो कर दिया था, युद्ध की घोषणा कर दी थी। ठीक है, युद्ध की घोषणा कर दी थी और 1815 आते आते आपकी हो जाती है संगोली की संधि। कब होती है संगोली की संधि? 2 दिसंबर 1815 को होती है भैया आपकी संगोली की संधि। और नेपाल इसकी जो आधिकारिक पुष्टि करता है वो कब करता है? वो करता है 4 मार्च 1816 को। ठीक है ना, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। आप बढ़े फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न है कि किस वर्ष में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया? तो भैया वो किया गया था आपका 1907 में। ठीक है, चलो अब मेरे को आप यहीं पे बताना है कि भैया देहरादून में रेल का आगमन कब हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वह है कि गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो वो की थी भैया किसने? बलभद्र शाह ने। जैसा कि आप सभी को पता है, बलभद्र शाह कौन था भैया? इसी ने पहले, इसका नाम मतलब था आपका बलभद्र पाल। ठीक है, जैसे ये शाह की उपाधि धारण करता है तो इसका नाम हो जाता है बलभद्र शाह।
ठीक है ना। और एक और चीज़ याद में रख लेना कि बलभद्र और रुद्रचंद्र के बीच एक आपका युद्ध हुआ था, ठीक है ना, बधानगढ़ का युद्ध, ठीक है, बधानगढ़ का युद्ध हुआ था या ग्वालदम का युद्ध कह दो, बातें की है, ठीक है। तो इसमें रुद्रचंद्र हार जाते हैं। कहाँ है भैया आपका बधानगढ़? वो है आपका चमोली में, ठीक है। चलो इतना भी आपने ध्यान में रखना है। अब देखो, अब हमारे 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्न में से किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? तो भैया फोर्ट मोइरा कहा जाता है आपके लाल मंडी किले को, ठीक है ना। कहाँ है लाल मंडी किला आपका? अल्मोड़ा में है। किधर है? अल्मोड़ा में है। और किसने बनाया था भैया? वो बनाया था कल्याण चंद ने, ठीक है ना, कल्याण चंद ने। अब आपने क्या क्या याद में रखना है, देखो किले की बात आ गई है तो अल्मोड़ा में ही आपके कई किले हैं, ठीक है। जैसे आपका अल्मोड़ा में है खगमरा किला, ये खगमरा किला है, किसने बनाया था भैया? वो बनाया था आपके राजा भीष्मचंद ने, ठीक है, राजा भीष्मचंद ने, ठीक है, अल्मोड़ा में ही है। और क्या है भैया अल्मोड़ा में? अल्मोड़ा में मल्ला महल किला भी है, ये देखो मल्ला महल किला किधर है भैया? वो आपका अल्मोड़ा में ही है। और किसने बनाया था? रुद्रचंद ने, ठीक है। बचाइए आपका राजबुंगा किला, तो देखो राजबुंगा किला है आपका चंपावत में, ठीक है। किधर है भैया? चंपावत में है। किसने बनाया था? राजा सोमचंद ने बनाया था, राजा सोमचंद ने बनाया था, ठीक है। तो बढ़े फिर आगे की ओर। अब हमारा 9वां प्रश्न है कि निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का क्या नाम है? तो भैया जो बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है वह है आपका कुमाऊं का इतिहास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे की है। और जो अगर मैं बात करूं गढ़वाल के इतिहास की तो ये है आपके हरिकृष्ण रतोड़ी जी की, ठीक है, हरिकृष्ण रतोड़ी जी की। इतना भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो फिर अब बड़े एक और बुक याद में रख लो, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। ये किसकी है? अजय रावत जी की, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हमारा जो 10वां प्रश्न है, ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, तो मैनेज कर लेना। बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो भैया जो बागेश्वर शहर है ना आपका वो बसा है सरयू और गोमती नदी के संगम पे, ठीक है ना। बागेश्वर की अगर मैं बात करूं, कब बना था भैया बागेश्वर ज़िला आपका? ठीक है ना, 1997 में, सितंबर 1997 में बनता है। अब मेरे को बताना कि 3 ज़िले आपके 1997 में बने थे, ठीक है ना। एक का नाम है आपका चंपावत, ठीक है, चंपावत भी आपका 1997 में बना था। तो एक ज़िला आप एक और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है ना। चलो समझ गए। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सरयू नदी आ गई है तो आपको क्या याद में आएगा भैया? वो याद में आना चाहिए कूली बेगार आंदोलन, ठीक है। कूली बेगार आंदोलन कब हुआ था आपका? कूली बेगार आंदोलन वो हुआ था आपका 14 जनवरी 1921 को, ठीक है ना। 1921 को। कहीं कहीं आपको डेट मिलेगी 13 जनवरी भी, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना, एक ही डेट आएगी आपकी एग्जाम में, ठीक है, या तो 13 दे देंगे या तो 14 दे देंगे, ठीक है। कब हुआ था आपका कूली बेगार आंदोलन भैया? ये हुआ था आपके मकर संक्रांति के दिन, ठीक है ना। मकर संक्रांति के दिन हुआ था। जो बागनाथ मंदिर है उसी के प्रांगण में शुरू होता है, ठीक है। और गांधी जी ने क्या कहा था? आपके जो कूली बेगार आंदोलन है इसको गांधी जी ने कहा था रक्तहीन क्रांति। क्या बोला था? रक्तहीन क्रांति बोला था, ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया किस व्यक्ति ने जो है कूली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति नाम दिया, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें गांधी जी भी होगा, तो आप सही आंसर लगा देना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बागेश्वर की तो आपका बागेश्वर में है बैजनाथ, ठीक है, बैजनाथ है, कोट भ्रामरी है, ठीक है ना, कोट भ्रामरी है, मेहरुणि कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है, ये भी आपने याद में रखना है, ठीक है। और ट्रेल पास है, ठीक है ना, ट्रेल पास है भैया। ट्रेल पास जो कमिश्नर ट्रेल था उसी ने खोजा था 1830 में, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। तो जो हमारा 11वां प्रश्न है वह है कि भैया व्यास गुफा स्थित है। तो आपकी जो व्यास गुफा है ना वह स्थित है आपकी चमोली में, ठीक है, यानी बद्रीनाथ इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या है वहाँ पे चमोली में? आपकी मुचकुंद गुफा है, ये भी याद में रखना, मुचकुंद गुफा, ठीक है, मुचकुंद गुफा है। और ग्वारखिया उद्यान है आपका चमोली में, ग्वारखिया उद्यान है आपका चमोली में। गणेश गुफा है आपका चमोली में, ठीक है। और स्कंद गुफा भी है आपकी चमोली में, ठीक है। तो ये सभी आपने याद में रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा जो 12वां प्रश्न है वह है प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं, तो वो हैं आपके कौन भैया, गणेश शैली जी हैं। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। चलो एक और बुक याद में रख लो, उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास किसकी है भैया, वो है आपके शिव प्रसाद डबराल जी की बुक। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो 13वां प्रश्न है वह है कि अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था स्थापित हुआ था, तो स्थापित हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ, 1837 में स्थापित हुआ था। ठीक है, अब आपको एक सीक्वेंस याद में रखना है। ठीक है ना, जैसे अल्मोड़ा जेल। ठीक है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी भैया, 1816 में। ठीक है, फिर पौड़ी जेल, पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1821 में। ठीक है, फिर अल्मोड़ा जेल में आपको बता चुका हूँ 1837 में हुई थी। और नैनीताल थाना कब बना था भैया, 1843 में बना था नैनीताल का थाना। ठीक है, इतना भी आपने ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो भैया ये तो बिल्कुल सही है। तो देखो ये जो जाख मेला दिख रहा है ना आपको, ये जाख मेला आपका जो है गलत है। जाख मेला किधर होता है, वो होता है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, किधर होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, यानी 15वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 15वां प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। तो भैया जो कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था ना, वो था आपका, इसमें सही आंसर होगा सुभिक्षराज। ठीक है ना, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं कार्तिकेयपुर की, तो आपके इसमें वंश आते हैं। ठीक है, एक आता है खपरदेव वंश। ठीक है, खपरदेव वंश आता है, दूसरा आता है निम्बर। ठीक है, निम्बर वंश आता है, और तीसरा आता है सलोड़ादित्य वंश। ठीक है, इसी सलोड़ादित्य वंश के पहले तो होते हैं आपके सलोड़ादित्य, जो कि स्थापना करते हैं सलोड़ादित्य वंश की। फिर इसके बाद होते हैं आपके इच्छर देव। ठीक है, फिर होते हैं आपके देशट देव, देशट देव। ठीक है, रुको मैं सही से लिख देता हूँ, सलोड़ादित्य। ठीक है ना, तो सलोड़ादित्य, तो देखो भैया सबसे पहले तो यही होते हैं, फिर दूसरे आते हैं आपके इच्छर देव। ठीक है ना, इच्छर देव, फिर तीसरे आते हैं आपके देशट देव, देशट देव, फिर चौथे आते हैं आपके नरसिंह देव। ठीक है, नरसिंह देव, लास्ट में आते हैं आपके सुभिक्षराज। कौन, सुभिक्षराज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सुभिक्षराज बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 16वां प्रश्न है वह है उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत, या जिसे आप एलिफेंट पीक बोलते हो, वो किस स्थान पर स्थित है। तो स्थित है भैया आपका किधर, वो है चमोली में। ठीक है, चमोली में स्थित है। अब आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए भैया चमोली बना कब। ठीक है ना, जिला कब बना, ये बना था आपका फरवरी 1960 में। ठीक है, फरवरी 1960 में आपका चमोली ज़िला बन गया था। अगर मैं बात करूं चमोली की, तो यहाँ है भैया आपका दूनागिरी ग्लेशियर है, दूनागिरी ग्लेशियर, और क्या है आपका सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर है, और आपका बद्रीनाथ है। ठीक है ना, बद्रीनाथ ग्लेशियर है, और क्या क्या है आपका रूपकुंड भी है इधर, रूपकुंड है। अलकापुरी भी चमोली में ही है, अलकापुरी जहाँ आप कुबेर की राजधानी कहते हो ना, वो अलकापुरी आपका चमोली में ही है। ठीक है, फिर देखो हमारा अगला प्रश्न यानी जो 17वां प्रश्न है वह है कि वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका 1996 में भैया प्रारंभ किया था। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ किया था, चमोली। ठीक है ना, चमोली ग्वालदम क्षेत्र से भैया प्रारंभ किया था। कौन है भैया, कल्याण सिंह रावत जी, ये एक आपके अध्यापक थे जीव विज्ञान के। ठीक है, जीव विज्ञान के अध्यापक हैं ये आपके। चलो ठीक है, बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अब हमारा 18वां प्रश्न है कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई। तो भैया जो कुमाऊं गढ़वाल में आपकी पहली जेल स्थापित हुई थी वो 1816 में हुई थी। ठीक है, क्या बोला था मैंने, एक सीक्वेंस याद रख लो। 1816 में आपके अल्मोड़ा जेल स्थापित हुई। ठीक है ना, फिर पौड़ी जेल स्थापित हुई 1821 में, फिर 1837 में आपका अल्मोड़ा थाना बनता है। ठीक है, फिर 1843 में आपका नैनीताल थाना बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए। फिर देखो जो आपका 19वां प्रश्न है वह है कि प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह था। तो भैया वह था आपका कौन, वह था आपका ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद था, वो ज्ञानचंद ही था जिसने भैया पहली बार दिल्ली सल्तनत में कदम रखा था। ठीक है ना, यानी दिल्ली सल्तनत में जाने वाला पहली बार जो राजा था वो था ज्ञानचंद। ठीक है, और ज्ञानचंद को आप और क्या कहते हो, कहते हो आप गरुड़ ज्ञानचंद।
ठीक है ना, गरुड़ की उपाधि दी थी इसे, तो गरुड़ ज्ञानचंद भी इसे आप कहते हो, ठीक है। और ज्ञानचंद का सेनापति भी याद रख लो, कभी कभार पूछा जाता है, वो था सरदार नीलू कठायत, ठीक है, नीलू कठायत, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ज्ञानचंद की, तो भैया एक और चीज़ फैक्ट याद रख लो कि ज्ञानचंद जो है आपका चंद्र साम्राज्य में सबसे ज़्यादा राज किया था ज्ञानचंद ने। कितने वर्षों तक? 45 वर्षों तक राज किया था इसने, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। तो ये स्थित है किधर भैया? देहरादून में स्थित है ये आपका, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे 21वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 21वां प्रश्न है कि जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? तो भैया प्रदान किए थे श्याम शाह को, ठीक है। तो बात है ये आपकी 1621 की। 1621 में जो है आगरा में दोनों मिलते हैं, तो आगरा में जहांगीर ने क्या किया था? श्याम शाह को भैया हाथी और घोड़े दिए थे, ठीक है, हाथी घोड़े दिए थे। और श्याम शाह के दरबारी कवि का नाम भी याद रख लो, क्या था भैया श्याम शाह के दरबारी कवि का नाम? वो था आपके शंकर कवि। क्या था भैया? शंकर कवि था, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 22वां प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है, तो वह है आपका सरो नृत्य, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा, तो वो कालक्रम होगा भैया आपका, सबसे पहले कौन आएगा? आपका महपति शाह आता है सबसे पहले, ठीक है ना। फिर महपति शाह के बाद आएगा आपका पृथ्वीपति शाह, ठीक है, पृथ्वीपति शाह आता है आपका। फिर उसके बाद आते हैं फतेहपति शाह, ठीक है, उसके बाद फतेहपति शाह आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं भैया ललित शाह, ठीक है। वैसे फतेहपति शाह के बाद प्रदीप शाह आते हैं, तो फिर प्रदीप शाह के बाद आते हैं ललित शाह, यानी हो जाएगा आपका सीक्वेंस पहला चौथा। आपको कहीं दिख रहा है पहला और चौथा? पहला और चौथा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, अल्मोड़ा के समीप स्थित बूढ़धारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है ना। तो अगर आप इसका कभी भी पूरा नाम पढ़ोगे तो पढ़ोगे कटारमल सूर्य मंदिर, ठीक है, तो वो कराया था कटारमल देव ने, ठीक है। चलो फिर अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, बदाहणी बोली प्रचलित है, तो प्रचलित है भैया आपकी किधर? पिंडर क्षेत्र में, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 26वां प्रश्न है वह है, दुग्ध ताल कहाँ स्थित है? तो भैया जो आपका दुग्ध ताल है ना, वो स्थित है आपका, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है वैसे, ठीक है ना, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। चलो इतना भी आपने ध्यान में रखना है, इसको कट ही कर दो, ठीक है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो देखो फिर जो आपका 27वां प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार, ठीक है ना, लाखू कर लेना, लाखू हो गया। लाखू उड्यार किस नदी के तट पे है? तो आप सभी को पता है कहाँ है भैया, वो सुयाल नदी के तट पे है, ठीक है। पूरा पता क्या है उसका? दलबैंड, ठीक है ना, दलबैंड, बाड़ी छिना, अल्मोड़ा, ठीक है ना, अल्मोड़ा सुयाल नदी के तट पे स्थित है। खोज किसने करी थी भैया? खोज करी थी एमपी जोशी ने, एमपी जोशी ने। कब करी थी भैया? वो करी थी आपके 1968 में, ठीक है ना, 1968 में जो है खोज करी थी, ठीक है। चलो एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बात आई है गुफा की। तो गोरखिया उड्यार किधर है? आप सभी को पता है गोरखिया उड्यार है आपका चमोली में, ठीक है ना, डुंगरी गांव चमोली में है, ठीक है। फिर और याद करो किमनी गांव, किमनी गांव किधर है भैया? किमनी गांव है आपका, वो भी चमोली में है, ठीक है। फिर एक और याद करो, जैसे हुडली गुफा, हुडली गुफा किधर है? आप उत्तर काशी में, उत्तर काशी में, ठीक है, उत्तर काशी में है। फिर और याद करो फलसीमा, फलसीमा, ठीक है, फलसीमा हो गया, लुएथाप हो गया और पेटसाल हो गया, ये सभी किधर है भैया? अल्मोड़ा में है, ठीक है ना। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है यानी 28वां प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? देखो भैया कुमाऊं परिषद का गठन होता है आपका 1916 में और पहला अधिवेशन हो जाता है आपका 1917 में, ठीक है। किधर होता है? अल्मोड़ा में होता है पहला अधिवेशन, ठीक है ना। और अध्यक्षता कौन करते हैं पहले अधिवेशन की? वो करते हैं जयदत्त जोशी जी, जयदत्त जोशी जी,
ठीक है ना। फिर देखो आपने और क्या याद में रखना है, अब दूसरा अधिवेशन भी याद रख लो। फिर दूसरा अधिवेशन हुआ था आपका हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी में हुआ था कब भैया, 1918 में। अध्यक्षता कौन करते हैं, तारादत्त गैरोला जी, ठीक है ना। फिर जो आपका तीसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका कोटद्वार में, ठीक है। कोटद्वार में कब हुआ था भैया, 1919 में। 1919 में हुआ था। और अध्यक्षता कौन करते हैं इसकी, वो करते हैं आपके बद्रीदत्त जोशी जी, ठीक है, बद्रीदत्त जोशी जी। फिर देखो चौथा भी याद रख लो। फिर जो आपका चौथा हुआ था ना वो हुआ था आपका काशीपुर में, ठीक है। काशीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, वो करते हैं हरगोविंद पंत जी, ठीक है। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। फिर जो आपका पांचवा हुआ था ना, पांचवा हुआ था आपका टनकपुर में, ठीक है ना। टनकपुर में हुआ था कब, 1923 में, ठीक है। अध्यक्षता कौन करते हैं, बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है। और फिर जो आपका अंतिम हुआ था वो हुआ था आपका रानीखेत में, 1926 में, ठीक है। गन्यातोली में अध्यक्षता मुकुंद लाल जी ने करी थी। फिर इसका जो विलय होता है ना, यानी जो आपके कुमाऊं परिषद है, इस कुमाऊं परिषद का विलय हो जाता है भैया 1926 में कांग्रेस में, ठीक है ना। कुमाऊं कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है, ठीक है ना। चलो इतना भी आपने ध्यान में रखना है। फिर देखो जो हमारा अगला प्रश्न है यानी 29वां प्रश्न है, वह है कि बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया, ठीक है। तो ये नाम दिया था भैया एटकिंसन जी ने, ठीक है ना। किसने दिया था, एटकिंसन जी ने दिया था। फिर जो जो आपका अगला प्रश्न है वह है कि गोलू देवता का उद्भव स्थान है, तो वो स्थान है भैया आपका चंपावत, ठीक है। आप सभी ने याद में रखना है, चंपावत है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय मार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है, तो वो जोड़ता है आपका कौन सा भैया, NH-58, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विरही गंगा किस नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में है, ठीक है। तो वो है आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदी के जल क्षेत्र में, ठीक है ना, यानी जल प्रवाह क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं, चलो मैं आपको पूरा मैप ही बता देता हूं, ठीक है। यहाँ से निकली देखो आपकी अलकनंदा नदी, ठीक है ना, ये अलकनंदा नदी है। चलो मैं यहाँ पे ए लिख दिया है आपके अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा, और ए लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। अलकनंदा नदी है, यहाँ से आती है भैया आपकी धौली गंगा, ठीक है ना, धौली गंगा, यहाँ से धौली गंगा आती है, ठीक है। अब ये जहाँ पे धौली गंगा यहाँ पे मिलती है ना, तो ये धौली गंगा यहाँ पे मिल के क्या बनाएगी भैया, ये बनाएंगी विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है, धौली गंगा और अलकनंदा, यहाँ पे अलकनंदा भी लिख देता हूँ लो, अलकनंदा लिख दिया, ठीक है ना। फिर देखो, फिर इससे थोड़े से आगे से आती है आपकी यहाँ से विरही गंगा, ठीक है, यहाँ पे मिलती है, ये रही आपकी विरही गंगा, ठीक है, विरही गंगा आती है। फिर इस विरही गंगा से थोड़े से आगे आपकी आती है कौन सी नदी भैया, वो आती है आपकी नंदाकिनी, ठीक है। इधर से आती है आपकी नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी नदी आती है। और जहाँ पे नंदाकिनी यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे बनता है आपका नंद प्रयाग, ठीक है ना, आप कहते हो नंद प्रयाग। फिर देखो इस साइड से आती है आपकी पिंडर नदी, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से आती है आपकी पिंडर नदी और यहाँ पे को मिलती है, ठीक है ना। जब ये पिंडर नदी आपकी यहाँ पे को मिलती है तो यहाँ पे बनता है आपका भैया क्या, कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग। इतना भी आपने याद में रखना है, ठीक है। अब आ जाओ भैया ऊपर साइड, ठीक है। फिर यहाँ पे है आपकी मंदाकिनी और मंदाकिनी मिलती है यहाँ पे कर्णप्रयाग से आगे, तो यहाँ पे बनता है आपका क्या भैया, रुद्रप्रयाग, ठीक है। यहाँ पे मंदाकिनी लिख दे रहा हूँ, मंदाकिनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है भैया, रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बनता है, ठीक है। फिर देखो अब आ जाओ लास्ट में, यहाँ से आती है भैया भागीरथी, ठीक है, इधर से भागीरथी आती है, भागीरथी आती है और यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे बनता है आपका देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग बनता है। फिर इससे आगे आप किस नाम से जानते हो अलकनंदा और भागीरथी को, गंगा नदी के नाम से जानते होगे, ठीक है। समझ गए चीज़ें, लेख थोड़ी सी खराब है, बस मैनेज कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो 33वां प्रश्न है वह है कि पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तो कब किया था भैया, वो क्या था आपके 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक
प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? तो स्थापित की गई थी भैया अल्मोड़ा श्रीनगर में। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है ना। अब देखो, अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? वो की थी भैया किसने? प्रताप शाह ने। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रताप शाह क्या करते हैं? 1883 में प्रथम अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करते हैं। ठीक है ना। तो मतलब सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की होगी? वो प्रताप शाह ने की होगी। ठीक है। फिर जो हमारा 36वां प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक है? तो वो है भैया यशवंत सिंह कटौच जी। ठीक है, कौन है? यशवंत सिंह कटौच जी। इनकी और पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो वो है इनकी मध्य हिमालय का पुरातत्व। मध्य हिमालय का पुरातत्व। ठीक है, हिमालय का पुरातत्व। और एक और इनकी पुस्तक है मध्य हिमालय की कला। ठीक है, पुरातत्व की जगह कला लगा दो। ठीक है, चलो फिर अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सन 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो वो था भैया हेनरी रैमजे। कौन था? हेनरी रैमजे। इसका कार्यकाल ना आपने याद में रखना ही रखना है, बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। 1856 से लेके 1884 तक था। ठीक है ना, 1884 तक था। और कुमाऊं के कौन से कमिश्नर थे? नंबर में 6ठे नंबर के कमिश्नर थे भैया। ठीक है, और ये क्या करते हैं? देखो 1867 में आ जाओ। 1867 में ये क्या करते हैं? नैनीताल में भूस्खलन होता है, तो ये एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम होता है हिल साइड सेफ्टी कमेटी। ठीक है ना, हिल साइड सेफ्टी कमेटी। और विकेट बंदोबस्त भी किसने किया था भैया? हेनरी रैमजे ने किया था। ठीक है ना, विकेट बंदोबस्त 1863 में। ठीक है, चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? तो वो जानी जाती है भैया राजी जनजाति। ठीक है ना, राजी जनजाति जानी जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? ठीक है ना, वैसे तो जो जीर्णोद्धार कराया था वो कराया था भैया जो सुदर्शन शाह जी की वाइफ है उन्होंने। ठीक है ना, महारानी कांति नाम था, इन्होंने कराया था। लेकिन इसमें जो आपका सही आंसर है वह है आपका सुदर्शन शाह। ठीक है ना, चलो नरेश तो सुदर्शन शाह ही थे ना। चलो फिर अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं, अभी मैंने आपको बताया था, यशवंत सिंह कटौच जी की पुस्तक बताई थी ना आपको, मध्य हिमालय का पुरातत्व और मध्य हिमालय की कला, इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है ना, चलो फिर अब बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। तो अब हमारा जो 41वां प्रश्न है वह है राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं? तो वो हैं भैया कौन? बागनाथ देवता। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं आदिम जनजाति की तो इसको जो पूर्ण दर्जा मिला था वो मिला था 1967 में। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया था? तो किया गया था भैया कोल। ठीक है ना, कोल से संबोधित किया गया था। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 43वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? ठीक है ना, 7 ताल किधर है भैया? आपके नैनीताल में पड़ती है। विष्णुताल, देखो विष्णुताल किधर है आपका? चमोली में है। ठीक है ना, चमोली में। और भीमताल आपका नैनीताल में ही है। द्रोणताल किधर है भैया? काशीपुर में है। ठीक है ना, तो हमारा जो सही आंसर होगा गढ़वाल में विष्णुताल पड़ेगा आपका। ठीक है, तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है ब्रिटिश कुमाऊं लेखक कौन है? मतलब थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल कर लो। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है? तो वो हैं आपके कौन भैया? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के R.S. टोलिया जी हैं। कौन है? R.S. टोलिया जी हैं। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। ठीक है ना, 2 भागों में इन्होंने रिलीज़ करी थी ये पुस्तक, एक 1815 से 1818 तक, एक 1836 से 1856 तक। ठीक है ना, चलो फिर अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? यानी किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता था? हेनरी रैमजे को कहा जाता था। ठीक है, आप सीधे से बता दोगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो भैया जो मालपा में आपका भूस्खलन हुआ था ना वो हुआ था
आपका अगस्त 1998 में हुआ था, ठीक है ना। मालपा किधर है आपका, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। चलो फिर अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया, तो वो दिया गया था भैया 12 मार्च 2008 को। पहले था 33%, तो 33% से बढ़ा के 2008 में क्या कर दिया गया भैया, 50% कर दिया गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो भैया 1903 ईस्वी में जो हैप्पी क्लब की स्थापना की थी वो की थी गोविंद बल्लभ पंत जी ने, ठीक है ना। चलो एक सीक्वेंस एक और याद रख लो, 70, 71, 3, 12, 16, 18 ऐसे करके, ठीक है। तो 1870 लिख लो सबसे पहले, ठीक है। 1870 इसमें हुई थी अभी डिबेटिंग क्लब की स्थापना, ठीक है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना। और फिर इसके बाद आता है आपका 1871, और 1871 में लिख लो अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। क्या लिखोगे, अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार। फिर 1903 लिख लो, 1903 में लिख लो आप हैप्पी क्लब, ठीक है, हैप्पी क्लब। और फिर उसके बाद लिख लो 1912, 1912, तो 1912 लिख देता हूँ, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस, ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर 1916 में किसकी होती है भैया, कुमाऊं परिषद का गठन होता है। फिर 1918 में गढ़वाल कांग्रेस, ठीक है। तो आप ऐसे याद में रख सकते हो। चलें फिर अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है गरुण शिला कहाँ पर स्थित है, तो भैया जो आपकी गरुण शिला है ना वो स्थित है आपके बद्रीनाथ में, ठीक है। और बद्रीनाथ कहाँ आपका, चमोली में है। एक और शिला याद रख लो, नारद शिला, नारद शिला। तो भैया जो नारद शिला है ना वो भी किधर है भैया, बद्रीनाथ यानी चमोली में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई, तो वो लागू हुई थी आपकी 1874 में, ठीक है ना। हेनरी रैमजे थे उस समय कमिश्नर। क्या हुआ था ना, जो 1857 की क्रांति के बाद क्या होता, सभी उत्तराखंड के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ जो है सिविल पुलिस व्यवस्था लागू करने की सोच रहे थे, ठीक है ना। पर वहीं पे क्या कहते हैं, रैमजे कहते हैं भैया उत्तराखंड की जनता भोली भाली है, ऐसा बता के आपका जो है वो राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू होती है 1874 में, ठीक है। चलें फिर आगे की ओर। तो आप देखो जो हमारा 51वां प्रश्न है वह है 1918 ईस्वी में उत्तराखंड के किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित हुई। 1918 की बात चल रही है, तो ये हुई थी आपकी देहरादून में, ठीक है ना। चलो फिर अब हमारा अगला प्रश्न है कि मुचकुंद गुफा स्थित है, तो आपकी जो मुचकुंद गुफा है ना वो स्थित है बद्रीनाथ में, ठीक है, यानी चमोली में, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है यानी 53वां प्रश्न है वह है पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी, तो भैया जो आपका पिथौरागढ़ जिला बना था वो बना था आपका 24 फरवरी 1960 को। कब बना था, 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। फिर देखो जो हमारा अगला प्रश्न है यानी 54वां प्रश्न है वह है धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था, तो वो किया था किसने भैया, जिसको आप चारण जी बोलते हो, वो है शिव प्रसाद डबराल जी, ठीक है ना। 1956 की बात है, ये उत्खनन का कार्य शुरू करते हैं, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके मलारी गांव में, यहाँ पे 5.2 kg का आपका एक मुखौटा भी मिला था, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा डिटेल में और जाएं तो आपका जो मलारी गांव है ना, मलारी गांव धौली गंगा, ठीक है ना, और आपका गिरथी गंगा कहो या गिरथी गाड़ कहो, इसके संगम पे स्थित है, ठीक है ना। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी 55वां प्रश्न है वह है अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो वो किया गया था भैया 1816 में, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपका अगला प्रश्न है कि 56वां धौलीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है, तो स्थित कहाँ है भैया धौलीनाग मंदिर, आपका बागेश्वर में स्थित है, ठीक है ना, बागेश्वर में स्थित है। और एक और चीज़ याद रख लो, बागेश्वर की बात आई है तो बागेश्वर में ही है आपका अनाशक्ति आश्रम, अनाशक्ति आश्रम, ठीक है ना। गांधी जी आए थे यहाँ, कब आए थे, 1929 में, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे, ठीक है, वो थे भैया आपके कौन, वो थे कत्यूरी शासक लोग, ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है, तो देखो भैया हिल का मतलब होता है आपका कीचड़, ठीक है, और यात्रा का मतलब होता है यात्रा, ठीक है। ये कह सकते हो आप कृषि पर आधारित एक आपका उत्सव है जो कि मनाया जाता है पिथौरागढ़ में, किधर भैया,
पिथौरागढ़ में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी वर्षा ऋतु की समाप्ति होती है और भादो मास के जैसा ही आगमन होता है ना भादो मास का, तो उसी समय बना दिया जाता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भैया, लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? लंका नामक स्थान किधर है आपका? ये है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिलन होता है आपका जाह्नवी नदी का। ठीक है ना, जाह्नवी नदी का होता है, क्योंकि अगर आप जाह्नवी नदी को और क्या कहते हो, जाड़ गंगा भी बोलते हो। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है, जाड़ गंगा भी कहते हो इसे। तो भैरव घाटी में मिलती है आपकी क्या भैया? भैरव घाटी में भागीरथी से मिलन होता है जाह्नवी नदी का। ठीक है ना, भैरव घाटी में। चलो उसी के पास है आपका लंका नामक स्थान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो वो स्थित है आपका किधर भैया? टिहरी गढ़वाल में स्थित है और चंद्रकूट पर्वत पे स्थित है। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाह्यान ने गोविषाण काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की थी? तो देखो अगर मैं बात करूं फाह्यान की, तो 621 से 645 के बीच आता है ये आपका। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका 636 ईस्वी में। ठीक है ना, चलो भैया अब बढ़ें फिर अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कुड़िंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ था? तो भैया दोनों में अंकन हुआ था। ठीक है ना, द्विलिपीय मुद्रा थी इनकी। ठीक है ना, खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों में। ठीक है ना, और महाभारत में कुड़िंदों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? वो हुआ है द्विज शब्द। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था? तो भैया जो आपका टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 1878 में। ठीक है, 72 में मंजूरी मिलती है, 78 में काम स्टार्ट होता है, 2006 में भैया वहाँ मतलब काम पूरा हो जाता है, बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर जो आपका अगला प्रश्न है वो है कि श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये खोला था कैप्टन हडलस्टन ने। ठीक है ना, कौन थे ये हडलस्टन? ये एक आपके सीनियर असिस्टेंट थे गढ़वाल के। ठीक है ना, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? तो भैया जो आगमन हुआ था वो हुआ था 1929 को। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? ठीक है ना, तो चुने गए थे भैया किधर से? अल्मोड़ा से 1955 में। ठीक है ना, अब बद्रीदत्त पांडे जी की बात आई है तो आप क्या कहोगे? जैसे कूली बेगार प्रथा का ये अंत करते हैं ना, तो इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दे दी जाती है। ठीक है ना, कुमाऊं केसरी की उपाधि दे दी जाती है। ठीक है, और जब ये अपने कारावास के समय होते हैं ना, कारावास, इनको बरेली में इनको जेल में डाल दिया गया होता है, तो बरेली में कारावास के दौरान ये एक पुस्तक लिखते हैं, कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास। ठीक है ना, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भैया, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की जो स्थापना की थी ना, वो की थी आपके पीसी जोशी जी ने। ठीक है, किसने की थी? वो की थी पीसी जोशी जी ने 1970 में। ठीक है, अब यहीं से याद रख लो यूकेडी की स्थापना। यूकेडी की स्थापना यानी उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी 1979 में। ठीक है, 1979 में होती है, जुलाई 1979 में। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं देवीदत्त पंत यानी डीडी पंत जी। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी? तो बनाई थी भैया आपके JM क्ले ने। ठीक है ना, किसने बनाई थी? JM क्ले ने बनाई थी। ये JM क्ले कौन है? ये 1928 की बात है। 1928 में ये क्या थे भैया? नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर रह चुके थे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो भैया सिरतान क्या था? एक आपका नकद कर था। ठीक है, केवल नकद कर था। अगर मैं बात करूँ नकदी एवं अनाज संबंधी कर का, तो एक था आपका कूद कर। ठीक है, ये कूद कर में क्या होता था? नकद के बदले भैया अनाज दिया जाता था। ठीक है, तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि सन 1843 ईस्वी में पौड़ी वह गडोलिया में चाय बागानों
की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी भैया किसने? कैप्टन हडल्स्टन ने, ठीक है ना। चाय के बागानों की स्थापना इन्होंने 1843 में ही कर दी थी। अगर मैं बात करूं चाय की खेती की सर्वप्रथम मतलब कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो क्या था? लक्षेश्वर में, ठीक है। लक्षेश्वर में कहाँ है? लक्षेश्वर अल्मोड़ा में, और भरतपुर में किधर है? नैनीताल में, ठीक है। इन दो जगहों में चाय की खेती सर्वप्रथम स्थापित हुई थी, ठीक है। एक और चीज़ याद रख लो, क्योंकि इस बार आया था आपका लोअर पीसीएस में एक प्रश्न, ठीक है, कि जो 1850 है ना, 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर एक चाय विशेषज्ञ आता है आपका, ठीक है। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एसआई वांग, ठीक है, एसआई वांग। ये प्रश्न आया था आपका, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए थे कि कौन आया था भैया, एसआई वांग आया था या कोई और आया था, लोअर पीसीएस में आया था, ठीक है। फिर देखो जो आपका 71वां प्रश्न है वह है 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया? तो ये किया था किसने भैया? वो किया था आपके हरिराम त्रिपाठी जी ने, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। फिर देखो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देखो जो कुफनी नदी है वो है आपकी पिंडर नदी की सहायक नदी। और ये पिंडर किसकी सहायक नदी है भैया? ये भी याद होना चाहिए, अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है ना। अलकनंदा की सहायक नदी है। फिर देखो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया? ठीक है, तो इस ऑप्शन में लिया था वो ज्योतिराम कांडपाल जी ने, ठीक है ना। और भी थे उनके साथ, भैरवदास जोशी भी थे, ठीक है ना। चलो समझ गए चीज़ें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि श्रीनगर गढ़वाल में शमाशाही बागान बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये बनाया था भैया अपनी राजधानी में श्याम शाह ने, ठीक है ना, श्याम शाह ने बनवाया था। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की? तो जो ये लंदन मिशनरी सोसाइटी है इसकी स्थापना होती है जो आपकी एक्चुअली में ना वह होती है आपकी 1795 में होती है। और जो अल्मोड़ा में की थी वो की थी वुडथ्रोप ने, आरी वुडथ्रोप ने। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे बात चल रही है भैया किसकी? वो चल रही है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 सितंबर 1959 को, ठीक है। पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सयाना एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? तो जो आपकी सयाना एवं खुमरी व्यवस्था है वह प्रचलित है आपकी जौनसारी में, ठीक है ना, जौनसारी में प्रचलित है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। तो भैया टिहरी रियासत के अंतिम राजा जो थे ना वो थे आपके मानवेंद्र शाह जी, ठीक है ना। तो फिर देखो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वह है गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। तो जो आपकी गढ़वाल कमिश्नरी है ना वो सृजित की गई थी आपकी 1973 में, ठीक है ना। वैसे तो 1969 में क्या हो जाता है आपका कुमाऊं से जो है वो कुमाऊं से जो है वो आपका गढ़वाल मंडल अलग हो जाता है और इसका जो मुख्यालय है ना वो बना दिया जाता है आपका पौड़ी में, ठीक है ना। चलो समझ गए। फिर देखो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। तो वो हुआ था आपका 1921 में, 13 अप्रैल 1921 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कौन था इस समय उत्तराखंड का गवर्नर? वो था भैया पर्सी विंडम, ठीक है ना, जिसको आप पी विंडम भी कहते हो, ठीक है ना, पर्सी विंडम था। और तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सेम मुखेम मंदिर प्रसिद्ध है। तो भैया जो सेम मुखेम मंदिर है ना वो नागराज देवता जी का मंदिर है। किधर है भैया? ये है आपका टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो वो है आपका हिरण्यवर्ती, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वैसे एक और बात याद में रख लो कि विष्णु पर्यटक अलकनंदा को क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है विष्णु गंगा के नाम से भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 2005 में, यानी 6 जनवरी 2005 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। चलो फिर
अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन हुआ था। तो वो देहरादून जब वो आते हैं तो वो होता है आपका सन 1676 में, ठीक है, 1676 में आते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। तो भैया जो चंद वंश का तुगलक है ना वो कहा जाता है देवी चंद को। किसको भैया? देवी चंद को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय आर्ट पुस्तक किसकी रचना है। तो भैया हिमालय आर्ट पुस्तक जो है ना वो है आपकी जीसी फ्रेंचे जी की, ठीक है ना। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो जो आपका पहाड़ है वो आपके नैनीताल से प्रकाशित हुई थी। एक और पत्रिका प्रकाशित हुई थी आपके नैनीताल से, उत्तरा, ठीक है ना, उत्तरा पत्रिका प्रकाशित हुई थी। और जो आपने याद में रखनी है, युगवाणी याद रख लो, युगवाणी, ठीक है, देहरादून से प्रकाशित हुई थी। और देहरादून से उत्तराखंड दर्शन भी आपकी प्रकाशित हुई थी, ठीक है, उत्तराखंड दर्शन। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पे होती है। तो वो होती है भैया देहरादून में, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रेम सभा की स्थापना किसने की। तो आप सभी को पता है प्रेम सभा की स्थापना 1914 में होती है, काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर अब हमारा अगला प्रश्न है कि श्यामला ताल कहाँ स्थित है। तो भैया जो श्यामला ताल है ना वो आपका चंपावत में स्थित है, ठीक है। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो आपका पलेठी का सूर्य मंदिर है टिहरी गढ़वाल में, यानी हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में आपका स्थित है, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी सन 1973 में, ठीक है ना। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ। तो वो सम्मिलित हुआ था भैया 1975 में। कब? 1975 में, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि सन 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी भैया। वो की थी आपके कालू मेहरा जी ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है कि घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो वो कराया था बाज बहादुर ने, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था। तो वो किया गया था भैया आपके नरेंद्र शाह को, ठीक है, नरेंद्र शाह को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुली बिगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नदी कौन सी है। तो वो है सरयू नदी, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा भीष्मचंद्र द्वारा निर्मित किला है। तो भैया राजा भीष्मचंद्र द्वारा जो निर्मित किला था वो मैं आपको बता चुका हूँ, खगमरा किला था। किधर है? अल्मोड़ा में है आपका, ठीक है ना। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी 99 वाला प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था भैया आपका 27 जुलाई सन 2000 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब जो हमारा जो आज का लास्ट प्रश्न है वह है, माड़ा के समीप अलकनंदा और सरस्वती की नदियों का संगम किस नाम से प्रसिद्ध है। तो वो प्रसिद्ध है भैया किधर? केशव प्रयाग, ठीक है। केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती मिलती है। और केशव प्रयाग कहाँ पड़ता है आपका? चमोली में, ठीक है। चलो फिर अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स के लिए, ये बता देना भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो देखो अगर इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।